नीरा जब अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। कामयार ने जैसे ही ईरा को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और तलखी आ गई और उसने अपनी नजरें फेर लीं। कामयार ने सख्त लहजे में पूछा कि तुम यहां क्या करने आई हो? क्या अभी मेरा तमाशा बनना बाकी रह गया है? ईरा ने सिसकियां भरते हुए कहा कि कामयार, मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आई हूं। मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। कामयार ने तंजिया हंसी हंसते हुए जवाब दिया कि एक इंसान को जीते जी मारने के बाद अब तुम मेरी खैरियत पूछ रही हो? मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, मरा नहीं हूं। यही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। अब प्लीज यहां से चली जाओ। ईरा ने हिम्मत करके उसका हाथ थामने की कोशिश की और कहा कि कामयार, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो रोते हुए बोली कि मैं बहुत पछता रही हूं कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और दूसरों की बातों में आ गई। ईरा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस दिन जो कुछ मैंने देखा, मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी शक होता। शादी से एक दिन पहले तुम्हारी वो वीडियो देखकर मैं टूट गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि वो सब एक साजिश थी। कामयार ने अपना हाथ झटक दिया और कहा कि मोहब्बत में एतबार सबसे बड़ी चीज होती है, जो तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं था। उसने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुम यहां से जा सकती हो क्योंकि मैं अपना सुकून नहीं खोना चाहता। ईरा रोती हुई वहां से चली गई और कामयार अकेला बस्तर पर लेटा अपने जख्मों के साथ साथ अपनी टूटी हुई मोहब्बत के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद जब कामयार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से समझाया। दादी ने कहा कि कामयार बेटा, मैं जानती हूं कि तुम ईरा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। ये नाराजगी सिर्फ दिखावा है। ईरा बच्ची है, उससे गलती हो गई, लेकिन अब वो अपनी गलती का एतराफ कर रही है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। दादी ने मशूरा दिया कि तुम अपनी अना छोड़ दो और ईरा को हमेशा के लिए अपना बना लो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कामयार ने दादी की बात पर गौर किया और उसे एहसास हुआ कि वो वाकई ईरा के बगैर अधूरा है और उसकी जिंदगी बेमानी है। उसी वक्त उसने एक बड़ा फैसला किया और दादी से कहा कि आप ठीक कहती हैं, मैं ईरा के बगैर नहीं जी सकता। वो फौरन घर से निकला और सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे दरख्वास्त की कि वो अभी उसके साथ ईरा के घर चलें। कामयार मौलवी साहब को अपनी गाड़ी में बैठाकर ईरा के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। ईरा के वालिद इरफान साहब बाहर आए। जब उन्होंने सामने कामयार को और साथ मौलवी साहब को देखा तो वो हैरान भी हुए और गुस्से में भी आ गए। इरफान साहिब ने पूछा कि कामयार, तुमने तो कहा था कि तुम कभी यहां कदम नहीं रखोगे, तो अब ये सब क्या है? कामयार ने हौसले से जवाब दिया कि इनकल मैं ईरा से निकाह करने आया हूं और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तमाम गलत फहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इरफान साहिब ने गुस्से से कहा कि निकाह तो दौर की बात, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर भी कदम नहीं रखने दूंगा। तुम यहां से चले जाओ। कामयार ने कहा कि इनकल मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक ईरा मेरे साथ नहीं चलती। प्लीज आप उसे एक बार बुला दें। शूर सुनकर ईरा भी बाहर आ गई और अपने वालिद के पास खड़ी होकर कामयार को देखने लगी। कामयार ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ईरा, मैं तुम्हें मुआफ कर चुका हूं और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इरफान साहिब ने ईरा का हाथ पकड़कर सख्ती से कहा कि अगर तुम इस शख्स के साथ गई तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। अगर तुमने उससे निकाह किया तो आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया। अब फैसला तुम्हें करना है। ईरा तड़प कर अपने वालिद के पांव में बैठ गई और रोते हुए कहा कि अबू प्लीज मुझे मेरी खुशी मांगने दें। कामयार मेरा सब कुछ है। उसने अपने वालिद को समझाया कि कामयार ने जो कुछ किया वो सिर्फ मेरी खातिर किया और हमें एक दूसरे को दूसरा मौके देना चाहिए। ईरा की उस हालत और कामयार के जुनून को देखकर इरफान साहब का दिल आखिरकार पिघल गया। उन्होंने बोझल आवाज में कहा कि अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वहीं ईरा के घर के सहन में मौलवी साहब ने ईरा और कामयार का निकाह पढ़ाया और दोनों एक दूसरे के शरीकी हयात बन गए। कामयार ने ईरा का हाथ थामा और उसे लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसकी दादी ने जोश व खरूश से उनका इस्तकबाल किया। कामयार के वालिदीन भी पहले हैरान हुए, मगर दादी की खुशी की खातिर उन्होंने ईरा को दिल से कबूल कर लिया। ईरा इस घर में बहुत खुश थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में दोबारा बहार आ गई है और तमाम अंधेरे छुट गए हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में वो सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार और ईरा ने मिलकर तमाम सबूत पुलिस के हवाले किए, जिनसे साबित हुआ कि खावर ने ही ये सारा खेल रचा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान खावर और उसकी मुकार साथी लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी वजह से कामयार का एक्सीडेंट हुआ था। अब वो दोनों जेल की सुलाखों के पीछे थे और अपने किए पर पछता रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ईरा और कामयार ने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है और माजिज़े आज भी होते हैं। उनकी कहानी पछतावे से निकलकर एक खूबसूरत इंजाम तक पहुंच चुकी थी, जहां अब सिर्फ खुशियां और सुकून था। कामयार ने ईरा से वादा किया कि वो कभी उससे खुद से दूर नहीं होने देगा और ईरा ने वादा किया कि वो हर हाल में अपने शूहर पर यकीन रखेगी। खानदान में हर तरफ उनकी शादी की बातें हो रही थीं और ईरा के वालिद भी अब खुश थे कि उनकी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ है।
आने वाले दिन अब उन दोनों के लिए सिर्फ मोहब्बत और वफा के पैगाम लेकर आने वाले थे। ये कहानी यहाँ एक खुशगवार मोड़ पर खत्म हो गई।